मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी तूफानी प्रचार कर रही है। खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सम्मेलन कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बुधवार को अखिलेश यादव ने सपा के जिला कार्यालय पर सैनिक सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में पूर्व सैनिक शामिल हुए। अखिलेश ने कहा कि ये चुनाव तब हो रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि उनके समर्थन में एक एक वोट डालकर चुनाव जिताएं। अखिलेश ने कहा कि सबसे ज्यादा रिटायर्ड फौजी मैनपुरी, एटा, इटावा के क्षेत्रों से हैं। अगर आप लोग अपने बूथ को मजबूत कर देंगे तो इस चुनाव में हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। आपकी बात पर जनता भरोसा करती है। यहाँ की जनता ने नेताजी को सम्मान दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रत्याशी कहीं मैदान में नहीं है, लेकिन भाजपा साजिश कर सकती है। जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, वहां आप भी कर देंगे तो हमें जीतने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तक उपचुनाव की बात है, हालांकि बीजेपी ने अपना ही प्रत्याशी उतारा है, जो कभी समाजवादी पार्टी में, वो जानते हैं गिनती में कहीं स्टैंड नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र भी हो सकता है। मैनपुरी ने पहले भी देखा, एक बार जब चुनाव हुआ था तो कई बार लोगों को वोट डालना पड़ा था और इलेक्शन कमीशन ने भी ऐसी सख्ती की थी कि वोट पड़ ना पाए। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जहां हमारा संगठन मदद कर रहा है, हमारी पार्टी के नेता लगे हुए हैं, कार्यकर्ता हैं, वहीं अगर आप लोग भी हमारा सहयोग कर देंगे तो कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि चाचा शिवपाल यादव को लेकर जो चर्चा हो रही थी वो भी खत्म हो गई है। दावा किया कि 4 विधानसभा तो सपा जीतेगी, लेकिन इस बार लग रहा है कि भोगांव भी जीत जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले चुनाव में बेईमानी ना होती तो भोगांव भी जीत जाते। हर बूथ पर साजिश करके वोट काटे गए। जिले में हम लोग मामूली वोटों से हार गए। वहां लोग भी फैसला लेके बैठे और सच्चाई ये है कि पिछले चुनाव में अगर बेईमानी ना होती तो आप मैनपुरी तो जीत ही रहे थे, आप भोगांव भी जीत रहे होते। आपको बेईमानी और केवल भोगांव बेईमानी से नहीं हराया, उत्तर प्रदेश में कई विधानसभा पता कर लेंगे, आपकी सरकार बन गई, लेकिन जानबूझ करके उन्होंने पहले तो वोट काटे, वहां कामयाब नहीं होने देना चाहते थे, और बाद में जाकर के आपकी विधानसभा की जब गिनती हुई उसमें आपको कहा। एक ही जिले में सोचिए कभी जब 20,000 से जीत रहे हो, 24,000 जीत रहे हो, और वहीं हम 700 वोट से हार गए। उन्होंने नेताजी को याद करते हुए कहा कि अगर उन्होंने कभी किसी फैसले का मन बनाया तो उन्हें कोई रोक नहीं पाया। नेताजी जब रक्षा मंत्री थे तो सियाचिन में गए। उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत ठंड होती है, आप धोती कुर्ते में नहीं जा सकते, लेकिन किसी की परवाह किए बिना वो धोती कुर्ते में ही गए। रशिया के राष्ट्रपति भी नेताजी का स्वागत करने प्रोटोकॉल तोड़कर आए थे, वहां भी वो धोती कुर्ते में ही गए थे। नेताजी ने जमीन और धरती कभी नहीं छोड़ी। और फौज के लोग जो उस इलाके में काम किया होगा, जिन्होंने नौकरी की होगी, जिन्होंने वहां पर खड़े होकर के देखा होगा मौसम, वो जानते होंगे कैसा मौसम। नेताजी ने उस मौसम की परवाह नहीं की, और इसलिए क्योंकि वो अपना पहनावा नहीं बदलना चाहते थे, उसी पहनावे में गए, धोती और कुर्ते में। इसी तरह जब सुखोई की डील के लिए हमने जाना था रशिया में, वो पहली बार ऐसा हुआ कि वहां के राष्ट्रपति अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके नेताजी को रिसीव करने आए थे। और जब सुखोई के लिए गए थे तब भी बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि रशिया में भी बहुत ठंड पड़ती है, वहां आप अगर पहनावा दूसरा नहीं पहनेंगे तो हो सकता है ठंड लग जाए आपको। नेताजी ने कहा जब मैं सियाचिन जा सकता हूँ धोती और कुर्ते में, तो रशिया में भी जाऊंगा धोती कुर्ते में। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़ी लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।